चालाक कौआ और सांप का सबक। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां पेड़ों की शाखाओं पर तमाम पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक कौआ भी था। वह बड़ा ही चालाक और समझदार था, लेकिन हाल ही में उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसके मन में चिंता भर दी थी। कौए का घोंसला एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर था। वह और उसकी साथी कौवी बड़े आराम से जीवन बिता रहे थे। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ उनकी चहचहाहट से जंगल गूंज उठता था। लेकिन कुछ समय से एक सांप उस पेड़ के नीचे अपने बिल में रहने लगा था। यह सांप बड़ा ही चालाक और खतरनाक था। उसे चूजों का मांस बहुत पसंद था। कई बार ऐसा हुआ कि जैसे ही कौए के अंडों से चूजे निकलते, सांप रात के अंधेरे में घोंसले तक चढ़ आता और उन मासूम चूजों को खा जाता। कौआ और कौवी को यह बहुत दुहक होता, लेकिन वे उस सांप का कुछ भी नहीं कर पाते थे। हर बार वे अंडों को सेते, हर बार उनके बच्चे जन्म लेते और फिर कुछ ही दिनों में सांप उन्हें निगल जाता। कौवी बार बार रोती और कहती, अब हम क्या करें? कैसे बचाएं अपने बच्चों को इस निर्दयी सांप से? कौआ बहुत सोचता, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझता। वह जानता था कि सांप बहुत फुर्तीला और चालाक है। अगर वो उससे सीधे भिड़ने की कोशिश करता तो शायद खुद ही मारा जाता। अब कौए को किसी ऐसी तरकीब की जरूरत थी जिससे वह इस सांप से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। कौआ इस समस्या से बहुत परेशान था। एक दिन वह अपने पुराने मित्र लोमड़ी के पास गया। उसने अपनी सारी बात बताई। लोमड़ी ने बहुत ध्यान से सारी बात सुनी और कहा, यह तो वाकई गंभीर समस्या है, लेकिन ध्यान से सोचो, सीधी लड़ाई में तो सांप जीत जाएगा। तुम्हें चालाकी से काम लेना होगा। कौआ बोला, मैं यही तो चाहता हूं, पर समझ नहीं आता कि क्या करूं। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें किसी ऐसे का सहारा लेना होगा जो सांप से निपट सके। कौआ ने पूछा, जैसे कौन? लोमड़ी ने जवाब दिया, राजमहल के सिपाही। अगर किसी तरह तुम उन्हें उस सांप तक ले जा सको तो वे उसे मार सकते हैं। कौआ को यह सुझाव पसंद आया, लेकिन उसने कहा, राजमहल के सिपाही क्यों उस सांप को मारेंगे? उन्हें क्या फर्क पड़ता है? लोमड़ी ने आंख दबाकर कहा, फर्क तुम पैदा कर सकते हो, तुम बस मेरी बात मानो। इसके बाद लोमड़ी ने उसे एक योजना समझाई, जिसे सुनकर कौआ मुस्कुराने लगा। अब उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी सारी बुद्धि लगाकर इस योजना को सफल बनाएगा। अगले ही दिन कौआ उड़कर पास के राजमहल की ओर गया। महल के बगीचे में रानी अपने दासियों के साथ टहल रही थीं। उनके गले में एक कीमती मोतियों का हार था जो सूरज की किरणों में चमक रहा था। कौए ने लोमड़ी की योजना के अनुसार जैसे ही मौका पाया, झपट्टा मारा और रानी के गले से वह हार निकालकर उड़ गया। हर कोई चौंक गया। दासियां चिल्लाने लगीं। सिपाही भागते हुए आए और रानी के आदेश पर कौए का पीछा करने लगे। कौआ हार को लेकर उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर गया जहां उसका घोंसला था और सांप का बिल भी था। उसने हार को सांप के बिल के पास गिरा दिया और ऊपर एक शाखा पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में सिपाही वहां पहुंच गए। उन्होंने चारों ओर हार को ढूंढा और जब बिल के पास हार चमकता दिखाई दिया तो वे चौंक गए। उनमें से एक सिपाही बोला, यहां हार पड़ा है, इसका मतलब चोर यहीं कहीं है। दूसरे सिपाही ने बिल में झांका। तभी सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला। सिपाहियों ने डर कर पीछे हटने की बजाय भालों से उस पर हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में सांप मारा गया। उन्होंने हार उठाया और महल की ओर लौट गए। ऊपर शाखा पर बैठा कौआ यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने गहराई से सांस ली और कौवी को बुलाकर कहा, अब हम अपने बच्चों को सुरक्षित पाल सकेंगे। सांप की मृत्यु के बाद कौआ और कौवी ने फिर से अंडे दिए। इस बार जब बच्चे निकले तो वे सांप के डर से मुक्त थे। दोनों मिलकर अपने बच्चों को खाना खिलाते, उन्हें उड़ना सिखाते और जंगल के बाकी पक्षियों से मिलवाते। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े हो गए और उड़ने लगे। कौवी बोली, तुम सचमुच बहुत समझदार हो। अगर तुमने वह योजना न बनाई होती तो हम अपने बच्चों को कभी नहीं बचा पाते। कौआ मुस्कुराया और बोला, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम बुद्धि और धैर्य से काम लें तो उसका समाधान जरूर मिलता है। इस प्रकार कौए ने न केवल अपने बच्चों की रक्षा की, बल्कि जंगल के अन्य पक्षियों को भी एक बड़ा संदेश दिया।
कि बल से ज्यादा जरूरी होती है बुद्धि। और इस तरह जंगल में फिर से शांति लौट आई।